हेलो फ्रेंड, टेक फोर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अंतर परिवर्तनीयता, मतलब इंटरचेंजेबिलिटी में लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस को। तो छोटी छोटी वीडियो के मीडियम से मैं पूरा इंटरचेंजेबिलिटी चैप्टर को समाप्त करूँगा। तो इसमें इंटरचेंजेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप आगे आने वाले यूपी आरबीएनएल या फिर एनसीएल की एग्ज़ाम में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, या इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सारे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को एक क्लियरेंस फिट दिखाया गया है। ये जो पूरा डायग्राम बना हुआ है, इस पूरे डायग्राम में आप लोगों को क्लियरेंस फिट दिखाया गया है। क्लियरेंस फिट में आप लोगों का ये जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये आप लोगों का ये पूरा होल दिखाया गया है। ये होल है और ये आपका दिखाया गया नीचे उसके साफ्ट। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जीरो लाइन को। ठीक है, पहले चीज़ कि इस फिगर को समझाने से पहले जीरो लाइन वगैरह इस सारी चीज़ें क्या होती है, तो मैं इनको आप लोगों को समझा दूं। तो पहले हम लोग बेसिक साइज को डिस्कस करते हैं कि बेसिक साइज होता क्या है। तो बेसिक साइज यहाँ पर आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिक साइज। तो मूल माप से तात्पर्य उस माप से है जिस पर छूट देकर उस माप का समांकन किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब बेसिक साइज वह साइज होती है जिस पर हम लोग क्या करते हैं, लिमिट या अलाउंस जिस पर हम देते हैं, तो उस साइज को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक साइज कहते हैं। एक्चुअल साइज क्या होती है दोस्तों? तो एक्चुअल साइज यहाँ पर आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, तो ये आप लोगों को एक्चुअल साइज दिखाया गया है। तो मैं एक्चुअल साइज आप लोगों को बता दूँ, एक्चुअल साइज वास्तव में होती क्या है। तो वास्तविक माप से तात्पर्य जाब के उस साइज से है जो मशीनिंग होने के पश्चात उसको मापने पर वास्तव में प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य, अगर कोई भी आपका वर्क पीस है, आफ्टर मशीनिंग करने के बाद वास्तव में जो उसकी साइज प्राप्त होती है, उस साइज को हम लोग एक्चुअल साइज कहते हैं। और जबकि बेसिक साइज क्या होती है, बेसिक साइज वह साइज होती है जिस पर हमें क्या करना होता है, लिमिट्स या अलाउंस देना होता है, तो उस साइज को हम लोग बेसिक साइज कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो नीचे लिखा गया है क्या कि यदि वास्तविक माप निचली मूल माप सीमा से अधिक तथा ऊपरी सीमा से कम हो। कहने का मतलब, जो आप लोगों की एक्चुअल साइज है, ये आप लोगों की लोअर लिमिट से अधिक और अपर लिमिट से कम हो, तो उस समय आप लोगों का जाप क्या होगा, स्वीकृत होगा, उसे मान्यता मिल जाएगी, वो परमिसिबल हो जाएगा। बट यदि आप लोगों की जो एक्चुअल साइज है वो निचली सीमा से कम और ऊपरी सीमा से अधिक, दोनों में से कोई एक हो जाता है, या तो लोअर लिमिट से वो कम हो या अपर लिमिट से अधिक हो, तो उस समय आपका जो वर्क पीस होता है, जॉब होता है, उसे हम लोग क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये कंडीशन आप लोगों को एक्चुअल साइज के बारे में बताया जा रहा है कि मशीनिंग के पश्चात वर्क पीस की जो रियल में साइज होती है, उसी को हम लोग जो है कि एक्चुअल साइज कहते हैं। और एक्चुअल साइज परमिसिबल तभी होती है जब वो लोअर लिमिट से अधिक हो और अपर लिमिट से कम हो। रिजेक्ट तब हो जाएगा जब वो लोअर लिमिट से या तो कम हो या फिर अपर लिमिट से अधिक हो। नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को बताया जा रहा है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे लिमिट ऑफ साइज। यहाँ पर लिखा गया है लिमिट ऑफ साइज। तो यहाँ पर लिमिट ऑफ साइज क्या हो गया कि मतलब जो लिमिट दी जा रही है, जो आप लोगों का कोई भी साफ्ट बना रहे हैं या आप होल बना रहे हैं, तो उस पर एक लिमिट दी जाती है कि नहीं, आप इसी पर्टिकुलर लिमिट्स के बीच में अपने वर्क पीस को मशीनिंग करके बनाएंगे। तो उसे हम यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा गया है कारीगर को, यहाँ पर देखें तो आप कारीगर को जॉब को तैयार करने हेतु दी गई अधिकतम व न्यूनतम माप जिसके बीच में वह जॉब को तैयार करता है, माप की सीमा कहलाती है। तो जो लिमिट ऑफ साइज होती है, लिमिट ऑफ साइज आपकी दो टाइप की हो सकती है। पहला आपकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज, और दूसरा मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। तो हम लोग मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज को समझते हैं।
तो यहाँ पर दिया गया है माप पर दी जाने वाली दोनों प्रकार की छूट में से बड़ी माप की अधिकतम माप सीमा कहलाती है। मतलब आप लोग अगर किसी भी जाप पर जो लिमिट दे रहे हैं तो उस लिमिट पर आप अपर लिमिट भी देंगे और लोअर लिमिट भी देंगे। तो जो बड़ी माप होगी, अपर लिमिट जो होगी, उसे ही हम अधिकतम माप की सीमा कहते हैं। और न्यूनतम माप की सीमा या मिनिमम लिमिट ऑफ साइज क्या होगी, जो आप लोग छोटी माप देंगे उस, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो माप पर दी जाने वाली दोनों प्रकार की छूट में से छोटी माप की न्यूनतम सीमा कहलाती है। मतलब जो दो प्रकार की आप लिमिट देंगे तो उसमें जो बड़ी माप होगी उसे आप मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज कहेंगे, और जो छोटी माप होगी उसे आप जो है कि मिनिमम लिमिट ऑफ साइज कहेंगे। तो इस पॉइंट से हम लोग देख पा रहे हैं बेसिक साइज क्या होती है, जिस पर हम लिमिट देते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में उसे बेसिक साइज कहते हैं। एक्चुअल साइज क्या होती है, एक्चुअल साइज वह साइज होती है जिस साइज मशीनिंग करने के पश्चात जो साइज हमें प्राप्त होती है उसे हम एक्चुअल साइज कहते हैं। एक्चुअल साइज किसके बीच में होनी चाहिए, लोअर लिमिट से अधिक और अपर लिमिट से कम होनी चाहिए। और लिमिट क्या होती है, लिमिट मतलब किसी भी वर्क पीस को तैयार करने के लिए दो लिमिट दी जाती है, उसमें एक अपर लिमिट होती है और दूसरी कौन सी होती है, लोअर लिमिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर आप लोग चलें तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया होल। यहाँ पर आप लोग ये अगर ये फिगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो इस फिगर में आप लोगों को एक होल दिखाया गया है और इसमें भी, ठीक है। तो ये आपका होल हो गया, और होल में जो फिट हम लोग लगाते हैं उस फिट को हम लोग ये जो वर्क पीस हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस वर्क पीस को हम लोग शाफ्ट बोलेंगे और यहाँ पर इसे हम लोग बोलेंगे होल। अब देखिए होल क्या होता है, आपस में फिट होने वाले पार्ट्स की आंतरिक माप वाला भाग जिसमें कोई दूसरा पार्ट फिट होता है। मतलब वह पार्ट जिसमें दूसरे पार्ट को हम लोग फिट करते हैं उसे होल बोलते हैं, और जिस पार्ट को हम लोग उसमें फिट करते हैं उसे क्या कहते हैं, शाफ्ट कहते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं इस पार्ट में दूसरा पार्ट फिट हो रहा है तो इसे होल बोलेंगे, और जो पार्ट इसमें फिट हो रहा है उसे क्या कहेंगे, शाफ्ट कहेंगे। अब यहाँ पर जीरो लाइन आप लोगों को दिखाई गई है, तो हम लोग जीरो लाइन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है ड्राइंग में दी गई वह मुख्य रेखा जिस पर सभी छूट एवं सीमाएं दी जाती है शून्य रेखा कहलाती है। मतलब कि बेसिक साइज के रिस्पेक्ट में एक लाइन खींची जाती है, उसी लाइन को हम लोग बेसिक साइज की लाइन होती है उसी लाइन को हम लोग जीरो लाइन कहते हैं। मतलब इसी जीरो लाइन के रिस्पेक्ट में ही हम जो है कि लिमिट्स देते हैं। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि जिसके ऊपर धनात्मक तथा नीचे ऋणात्मक विचलन अंकित होता है। मतलब अगर ये आपकी जीरो लाइन हो गई तो यहाँ पर ऊपर हमेशा आपकी पॉजिटिव अलाउंस होगी और नीचे की तरफ हमेशा नेगेटिव अलाउंस होगी। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर अगर आप लोगों की एक ये जीरो लाइन है तो इस जीरो लाइन के ऊपर हमेशा यहाँ पर जो आप डेविएशन देंगे वो पॉजिटिव डेविएशन होगी और जीरो लाइन के नीचे हमेशा नेगेटिव डेविएशन होगी। ठीक है, तो जो विचलन होता है, विचलन यहाँ पर आप लोगों को विचलन को रिप्रेजेंट किया गया है। अगले पॉइंट में अगर हम चलें तो हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिट को। लिमिट यहाँ पर आप लोग फिगर देख पा रहे होंगे, ये आप लोगों को जो ये फिगर दिखाया गया है, तो इस फिगर के माध्यम से आप लोगों को लिमिट को डिस्कस किया जाएगा कि लिमिट होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं किसी पार्ट की मूल माप में स्वीकृत वह अधिकतम छूट जिस पर वह पार्ट बनाया जा सकता है उस पार्ट की लिमिट कहलाती है। मतलब लिमिट क्या होती है, किसी पार्ट में जो छूट दी जाती है उसी छूट, मतलब कि उस छूट से अधिक अगर आप लोग पार्ट को बनाते हैं तो वहाँ पर आपका पार्ट रिजेक्ट माना जाता है। मतलब एक निश्चित लिमिट में होना चाहिए आपका पार्ट, तो उसी टॉलरेंस को, जिस टॉलरेंस में मतलब कि उसी एरिया को आप लोग क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। लिमिट आपकी दो टाइप की होती है, मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है कि लिमिट आपकी, यहाँ पर आप लोग अगर फिगर देख पा रहे होंगे तो ये जो आप लोगों की लाइन दिखाई गई, इस लाइन को आप लोग जीरो लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद जो जीरो लाइन हो गई, आप लोग देख पा रहे हैं जीरो लाइन के नीचे एक लाइन यहाँ पर खींची गई है। ठीक है, ये लाइन,
और जीरो लाइन के ऊपर आप लोगों को एक लाइन यहाँ पर खींची गई है। तो जो आप लोगों का ये आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक दिखाया जा रहा है, ये ऊपरी सीमा है। हाँ, और यहाँ से फिर ये फिगर में मैं दिखा दूँ तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये दिखाया जा रहा है, ये आपकी निचला सीमा है। मतलब यहाँ पर आपकी अपर लिमिट को प्रदर्शित किया जा रहा है और यहाँ पर आपके लोअर लिमिट को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो ये हो गई आपकी लोअर लिमिट और ये हो गई आपकी अपर लिमिट। ठीक है। टॉलरेंस जोन क्या होता है? अपर लिमिट और लोअर लिमिट। यहाँ पर फिगर में मैं दिखा दूँ, ये लोअर लिमिट हो गई, ये अपर लिमिट हो गया। तो टॉलरेंस जोन क्या होगा? अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में जो ये डिफरेंस दिखता है, इसी डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे टॉलरेंस जोन। ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका ये जो फिट यहाँ पर दिखाया गया है, ये फिट यहाँ पर दिखाया गया है, मान लीजिए 50 प्लस माइनस 0.2। तो यहाँ पर टॉलरेंस जोन मतलब आपकी लिमिट क्या दी गई है? लिमिट दी गई है जो ये एक्चुअल लाइन है, इसके ऊपर प्लस 0.2 का अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी गई है माइनस 0.2 का। तो टॉलरेंस जोन क्या हो जाएगा? ऊपर 0. यहाँ पर 0.02 और नीचे 0.02। तो 0.02 प्लस 0.02 ऐड करेंगे तो आप लोगों को टॉलरेंस मिल जाएगा। कितना टॉलरेंस मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 0.04 का टॉलरेंस मिल जाएगा। ठीक है। तो लिमिट के प्रकार यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप लोगों को मैं फिर से बता दूं कि लिमिट दो प्रकार की होती है, एक अपर लिमिट होती है और दूसरी लोअर लिमिट होती है, जिसको मैंने अभी ऊपर फिगर में अच्छे तरीके से समझा दिया है। ठीक है। तो अगली पॉइंट यहाँ पर जो फिगर मुझे ये समझाना था, अब ये फिगर आप लोगों को अच्छे तरीके से मैं समझा सकता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें आप लोग पीछे इसमें जो सारी चीज़ें दी गई हैं वो अब तक मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो इस फिगर को अब समझने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर इस फिगर में आप लोगों को दिखाया गया ये आपका शाफ्ट है और ये आपका दिखाया गया ये होल है। ठीक है। यहाँ पर ये होल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये शाफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर मैं अगर दिखाना चाहूँ आप लोगों को, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे होल को, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे शाफ्ट को। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि जो होल के लिए बेसिक साइज आप लोगों को दिया गया है, यहाँ पर ये जीरो लाइन को ये दिखाया गया है, ये आपकी जीरो लाइन है। ठीक है। अब यहाँ पर जो आप लोगों को दिखाया गया है कि आप अधिकतम होल में कितना अलाउंस दे सकते हैं, अधिकतम मैक्सिमम लिमिट उसको होल की यहाँ पर प्रदर्शित की गई है और जो मिनिमम लिमिट है होल की वो यहाँ पर प्रदर्शित की गई। ठीक है। तो मैक्सिमम डाया तब क्या हो जाएगा होल का? यहाँ से यहाँ तक के बीच की ये जो डाया हो रहा है, ये डायमीटर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम डायमीटर हो जाएगा। जबकि होल का मिनिमम डायमीटर क्या हो जाएगा? मिनिमम लिमिट से यहाँ के बीच की जो होल की डाया है वो मिनिमम डाया हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को फिर से मैं बता दूं कि ये हो गई आपकी होल की मिनिमम लिमिट और ये हो गई मैक्सिमम लिमिट। तो मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस। ठीक है ना। और डेविएशन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? बेसिक साइज, जो बेसिक आपकी जीरो लाइन होती है, जीरो लाइन से अपर लिमिट के बीच के जो अंतर होता है उसे हम लोग अपर डेविएशन कहते हैं और जीरो लाइन के और लोअर लिमिट के बीच का जो अंतर होता है उसे हम लोग लोअर डेविएशन कहते हैं। फिर से डेविएशन को आप लोग समझ लें तो बेसिक साइज या जीरो लाइन से अपर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग अपर डेविएशन कहते हैं और बेसिक साइज से लोअर लिमिट के बीच में जो अंतर होता है उसे हम लोग कहते हैं लोअर डेविएशन। और टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं टॉलरेंस। तो यहाँ पर फिगर में आप लोगों को अच्छे से दिखाया गया है। तो ये हो गया आपका टॉलरेंस, ये हो गया लोअर लिमिट और ये हो गया अपर लिमिट। ये अब तक तो हम लोग डिस्कस किए होल के बारे में। अब हम लोग चले आते हैं शाफ्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर फिगर में मैं आप लोगों को दिखा देना चाहूँगा, ये फिगर आप लोगों का है। तो इस फिगर में हम लोग शाफ्ट को अब डिस्कस करेंगे।
साफ्ट में आप लोग देख पा रहे हैं कि ये आप लोगों की ये जीरो लाइन है और यहाँ पर जो अपर लिमिट दी गई है ये और लोअर लिमिट दी गई है ये। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो ये डाया होगा, ये डाया आप लोगों के साफ्ट के लिए मिनिमम डायमीटर कहेंगे। और यहाँ से यहाँ तक का जो ये डाया होगा डायमीटर, ठीक है ना, डाया मतलब डायमीटर, तो ये इस डाया को हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम डाया। जबकि बेसिक डाया क्या होगा, जीरो लाइन से यहाँ के बीच का ये जो डाया बन रहा है इसे हम लोग जो है कि बेसिक डाया कहेंगे, ये साफ्ट के लिए। तो अब देखेंगे हम लोग साफ्ट के लिए टॉलरेंस की बात करें तो साफ्ट के लिए टॉलरेंस क्या हो जाएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में जो अंतर यहाँ पर दिखाया गया है इसे हम लोग साफ्ट के लिए टॉलरेंस बोलेंगे। और साफ्ट के लिए जो लोअर डेविएशन क्या होगा, साफ्ट के लिए आप लोग जब कभी भी डेविएशन लेंगे तो हमेशा जीरो लाइन के रिस्पेक्ट में ही डेविएशन लिया जाता है। मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, जो डेविएशन लिया जाता है जिसे आप लोग हिंदी में विचलन बोलते हैं, तो विचलन हमेशा बेसिक साइज के रिस्पेक्ट में ही लिया जाता है। तो साफ्ट के लिए जो है कि हमारा डेविएशन, लोअर डेविएशन क्या होगा, बेसिक साइज और लोअर लिमिट के बीच का जो अंतर होगा उसे हम लोग लोअर डेविएशन कहेंगे। यहाँ पर आप लोगों को ये प्रदर्शित किया गया है लोअर डेविएशन, जबकि बेसिक साइज और अपर लिमिट के बीच में जो अंतर होगा उसे हम लोग अपर डेविएशन कहेंगे। तो साफ्ट के लिए यहाँ पर अपर डेविएशन यहाँ पर प्रदर्शित किया गया और लोअर डेविएशन ये हो गया और अपर डेविएशन ये हो गया। ठीक है, तो अब तक आप लोग समझ पाए होंगे कि डेविएशन क्या होता है, टॉलरेंस क्या होता है और लिमिट क्या होती है। ठीक है, आगे हम लोग अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिट को लेकर के, कि फ़िट आप लोगों कितने टाइप की होती है, कैसे कैसे फ़िट होती है, उसमें जो फिगर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप लोगों को बनते हैं तो उन सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।